लोकसभा चुनाव की तारीख हालांकि अभी तक मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन इस बीच राजनीतिक सरगर्मियां लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं। सियासी पारा भी मौसम परिवर्तन के साथ साथ लगातार गर्म होता जा रहा है। ऐसे में आज जिस तरह से प्रदेश में हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह के द्वारा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा की गई है, उसके बाद किस तरह का असर रहेगा, किस तरह के सियासी समीकरण बनेंगे, खासतौर पर हिसार संसदीय क्षेत्र की बात करें या फिर उससे इतर हरियाणा के दूसरे संसदीय क्षेत्रों की बात करें, कितना असर होगा। वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। सर, एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल आज जो है, एक बड़ा आज देखा गया था कि जिस तरह की पशोपेश चल रही थी, जिस तरह की जो जद्दोजहद चल रही थी कि कहां जाएंगे, किस तरह से लगातार बयानबाजियां, कभी दुष्यंत चौटाला की तरफ से, कभी बयानबाजी जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से, किन मायनों में लेते हैं आज जिस तरह से जो बदलाव आया? देखो, वीरेंद्र सिंह जी ने निर्णय तो लगभग ले लिया था अक्टूबर रैली में ही अपना, जो अपने 2023 अक्टूबर में रैली हुई थी उचाना में। तो उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा था कि दुष्यंत को बाहर किया जाए और दुष्यंत के साथ तो नहीं बात बनी, क्योंकि उनका उचाना में एक जैसी दोनों, उनकी भी दावेदारी है, दोनों की दावेदारी थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी तरह इस चीज को आगे चला रही थी और भाजपा को ये था कि लोकसभा चुनाव तक ये चीज़ चल जाए किसी प्रकार से। और उन्होंने इस चीज़ के लिए वीरेंद्र सिंह जी को चुनाव की जो उनकी समिति घोषित करी थी 11 मेंबर की, उसमें भी लिया था। तो उससे लगने लगा था कि शायद वीरेंद्र सिंह नहीं छोड़ेंगे और विजेंद्र को टिकट मिल जाएगा। मेरे को लगता है कि एक दूसरे की चाल को भांप रहे थे ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो कभी नहीं चाहती थी कि एक सिटिंग एमपी उनका छोड़ के जाए उनको, तो उन्होंने इसीलिए वीरेंद्र सिंह जी को लिया था समिति में। परंतु वीरेंद्र सिंह जी भी एक सीजन्ड नेता हैं, वो इस चीज़ को भांप चुके थे कि ये तुम्हें टिकट नहीं देंगे और फिर पार्टी को छोड़ना, फिर कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने पिछले 15-20 दिन में इस बारे में राहुल गांधी से भी बात की है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी के जो पुराने ताल्लुकात हैं राजीव गांधी जी के साथ रहे हैं। तो उन्होंने जो कांग्रेस जब छोड़ी थी तो भूपेंद्र हुड्डा से उनके डिफरेंसेस के बाद कांग्रेस छोड़ी थी, और आज कांग्रेस में भी हालात बदले हुए थे, क्योंकि आज हुड्डा उतने स्ट्रांग नहीं है जितने पहले स्ट्रांग होते थे। तो वीरेंद्र सिंह जी ने बीजेपी को उल्टा झटका दिया कि टिकट घोषणा से पहले उन्होंने छोड़ दिया, और अब स्वाभाविक तौर पे वो कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे, चाहे वो सोनीपत से लड़ें चाहे वो हिसार से लड़ें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान तो है, नुकसान है। लेकिन सर, वजह क्या मानी जाए इसके पीछे? क्या लगातार बयानबाजी, या उचाना से उनको एक बात का डर था कि उचाना की सीट उनको नहीं मिलेगी? विधानसभा की बात करें क्योंकि वहां पर दावेदारी जो है जेजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला की, या फिर जेजेपी की अगर बात करें तो उनकी दावेदारी ज्यादा थी, या इस वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि ये वजह भी हो सकती है? उनको ये भी वजह थी कि उचाना से दावेदारी उनको छोड़नी पड़ रही थी अगर दुष्यंत साथ रहते हैं। परंतु साथ में उनको ये भी खतरा था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस मूड में थी कि हिसार से या तो किसी गैर जाट को उतारा जाए, और जाट को उतारा जाए तो कोई नया चेहरा दिया जाए। इसमें आपके अभिमन्यु जी हैं या फिर कैप्टन भूपेंद्र हैं, इनके नाम की चर्चा आ रही थी। तो वीरेंद्र सिंह जी को इस चीज का आभास हो चुका था कि अब की बार ना तो टिकट मिलेगी ना दुष्यंत से पीछा छूटेगा, तो उन्होंने अपनी नई राह चुन ली है। मायने क्या होंगे सर इस चीज के, अगर हिसार से या सोनीपत की सीट से वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कितना असर पड़ेगा? देखो, स्वाभाविक तौर पर इधर तो टिकट मिलनी नहीं थी, अब वो नई जगह पर गए हैं तो आगे वो तो चुनाव बताएगा कि वो कितने मजबूती से चुनाव को लड़ पाए। ओपोनेंट बताएगा, ओपोनेंट कौन खड़ा होता है, कौन आएगा। और कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साह में किसी नए नवेले को टिकट दे दी तो हो सकता है भाजपा को नुकसान भी हो जाए, और उसका फायदा विजेंद्र सिंह को भी हो सकता है। अगर भाजपा ने अपना सोच समझ कर टिकट दिया तो फिर परिणाम मोदी जी का आजकल चल ही रहा है, करिश्मा चल ही रहा है इस समय। परंतु इन चीजों का आने वाले विधानसभा पे असर पड़ेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव पे जाहिर तौर पे असर पड़ेगा सर। लेकिन कौन उम्मीदवार हो सकता है जो उनको पूरी तरह से मुकाबला दे सकता है? हालांकि जो सत्तासीन है बीजेपी, जेजेपी ये कहती है कि चुनाव कोई भी लड़ेगा, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट आएगा निश्चित तौर पर कमल तो खिलेगा, उनका तो ये मानना है।
तो चर्चाएं भी है लगातार। आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार ज्यादा टक्कर दे सकता है? क्या सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, रमेश कौशिक को अगर चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतारा जाता है, सिटिंग जो एमपी है, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे? समीकरण कुछ बदलेंगे उस लिहाज से? या हिसार की टिकट पर अगर कैप्टन अभिमन्यु या किसी और को चुनाव मैदान में उतारा जाता है, क्या वो निश्चित तौर पर उनको टक्कर दे पाएंगे? एक्चुअली हिसार में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गैर जाट को अब की बार मैदान में उतारे। अगर देखो गैर जाट को मैदान में उतारती है कुलदीप बिश्नोई का चेहरा भी के रूप में अगर तो आए स्वाभाविक तो है वो मजबूत रहेगा। और रही बात सोनीपत की, सोनीपत में अब की बार कौशिक जी की एंटी इनकम्बेंसी है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व समझ रहा है, तो इसलिए कौशिक की टिकट काट के अगर वो योगेश्वर को लाते हैं, वो भी इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में जींद का जो 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो विजेंद्र को फायदा देती हैं, तो वहां पर भी मुकाबला अच्छा हो सकता है आपका सोनीपत में भी। सोनीपत में मुकाबला हो सकता है सर, लेकिन हिसार जो है, हिसार से अगर जेजेपी भी अपनी दावेदारी कर रही है, गठबंधन अगर जारी रहता है, गठबंधन अगर जेजेपी मांग करती है कि भिवानी या हिसार में से कोई एक टिकट दी जाए या 2 टिकटें हो, तो उस लिहाज से अगर खुद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला या कोई और जाट नेता वहां से खड़ा होता है तो कितना फर्क पड़ेगा सर? देखो दुष्यंत चौटाला खड़े होते हैं तो निसंदेह वे थोड़े बहुत मजबूत रहेंगे, परंतु और कोई अगर कोई खड़ा होता है, कोई जाट नेता खड़ा होता है, तो देखो विजेंद्र सिंह का नाम बड़ा है फिर। और जो भारतीय जनता पार्टी का केडर है, अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपने गठबंधन में जो साथी है उसको कितना मजबूती से सपोर्ट करेगा। और ऐसे हालात में जब हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी मूड में नहीं है अपने दुष्यंत के समझौता करने के, तो नीचे का केडर की अब की बार मेरे को लगता नहीं है कि उतना सपोर्ट कर पाएगा। और गठबंधन सरकार की अगर दुष्यंत के हिस्से सीट जाती है तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि और सीट पे निकालना। फायदा नुकसान की बात करें सर, विजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? बीजेपी को कितना नुकसान होगा इस पूरे मामले के बाद? देखो ये एक साइकोलॉजिकली गेम्स होते हैं कई बार। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया मोदी जी ने 400 पार का, चाहे 400 सीटें ना आए, परंतु एक साइकोलॉजिकली उन्होंने गेन लिया इस बात का, पूरे देश में एक मैसेज दे दिया भी 400 पार 400 पार, तो उनका एक तो वर्कर बूस्ट हो गया, एक अपोजिशन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा झटका लगा अपोजिशन को। और ऐसे ही अगर विजेंद्र सिंह इधर पार्टी में आते हैं तो एक तो साइकोलॉजिकली कांग्रेस को ये होगा कि एक सिटिंग एमपी आ गया है और उससे उनका मनोबल बढ़ता है। और दूसरा ये है कि और जो लोग ऐसे आने वाले टाइम में जिनकी टिकट कट सकती हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो बस भरी हुई है, अब जो भी उतरेगा उसमें से उतरेगा, तो ऐसे में उनकी हिम्मत बन जाएगी कि हम कांग्रेस में चले जाएं। तो कांग्रेस को साइकोलॉजिकली इस चीज का फायदा मिलना है। कांग्रेस को फायदा मिल सकता है सर। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस। चौधरी वीरेंद्र सिंह का सिक्का क्या चल पाएगा इस तरह से दल बदलने से, पार्टी बदलने से? क्या लोगों में वो विश्वास कायम कर पाएंगे जिस तरह का विश्वास चौधरी वीरेंद्र सिंह के प्रति लोगों में था, जिस तरह से लगातार वो राजनीति करते आए हैं? महत्वाकांक्षा भी थी कभी मुख्यमंत्री बनने की, कभी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी बदली भी थी, तो क्या सिक्का चल पाएगा? एक्चुअली चौधरी वीरेंद्र सिंह जब बदल के गए थे तो तब तो उन दिनों वो भूपेंद्र हुड्डा से किसी ना कहीं परेशान थे, छोड़ के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन जो उनका टिपिकल वोट बैंक है वो वहीं का वहीं खड़ा था और वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ उनका। अब वो वापस अगर अपनी कांग्रेस में अपने पास वापस आते हैं कांग्रेस की पार्टी में, तो उनका वोट बैंक उन्हें वो मिलेगा दोबारा। तो क्योंकि जो किसान है आज हरियाणा में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर जो ये बेल्ट है आपकी नॉर्थ हरियाणा की, जहाँ किसान है आपके हरियाणा या आपका भिवानी, रोहतक, सोनीपत, जींद, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे विजेंद्र सिंह को वापस। किसानों की पैरवी ब्रिजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह करते भी आए इस तरह के मामलों को लेकर। हाँ। हालांकि सरकार से इतर, पार्टी लाइन से इतर जो है जाकर के, हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है सर कि ये मुद्दा भी इस चुनाव में जो है बिल्कुल, तभी तो उन्होंने लोगों की नब्ज भांप के वापस आए हैं, क्योंकि उनके इलाके का किसान तो आज आंदोलन रहता है, तो उन्होंने देखा कि भाई हमें जो वहां पर कोई उनका अपना वोट बैंक नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में तो उनका वही वोट बैंक था जो मोदी जी का वोट बैंक है। यहाँ उनका खुद का वोट बैंक है, वो वापस उस वोट बैंक के दम पर जनता में फिर जा पाएंगे। चौधरी वीरेंद्र या दुष्यंत या अजय सिंह
ये इलेक्शन जो है वीरेंद्र बनाम अजय सिंह या ब्रिजेंद्र बनाम दुष्यंत चौटाला माना जाएगा इस चुनाव में, या कांग्रेस बनाम बीजेपी, इन सीटों की बात करें, या चौधरी वीरेंद्र सिंह या विजेंद्र सिंह से जोड़कर देखा जाए? देखो, अगर दुष्यंत मैदान में आते हैं तो मुकाबला स्वाभाविक है, दुष्यंत बनाम विजेंद्र या दुष्यंत बनाम वीरेंद्र सिंह देखा जाएगा। अदरवाइज कोई और कैंडिडेट आता है विजेंद्र के सामने तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जाए। यानी रोचक होगा मुकाबला, मान सकते हैं सर? बिल्कुल। खासकर 2-4 जो सीटें हैं इस क्षेत्र की, जो सीटें हैं जाटलैंड की, जो सीटें हैं वहां पर मुकाबला रोचक बनेगा, क्योंकि विजेंद्र सिंह का जो वीरेंद्र सिंह का पुराना वोट बैंक है वो उसके पास वापस जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो उनको एक्सेप्ट भी करेगा। और क्योंकि आज आपने देखा होगा कि चाहे उन्होंने दल बदले हैं 2 बार, परंतु आज जब वो वापस आए हैं तो उनका विरोध नहीं हुआ वहां पर, तो उनको उनके वोट बैंक ने खुशी से लिया है। कुछ और लोगों के, कुछ और मंत्रियों के, कुछ और सांसदों के साथ होने की बात भी वो लगातार कह रही है। लंबा चौड़ा तजुर्बा है सर आपका भी, ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो उस बस में से उतरकर दूसरी में सवार हो सकते हैं? मेरे को लगता नहीं है कि लोकसभा में एक आध को छोड़ के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी वो लोग जो जिनको टिकट कटेंगी जाना तो चाहेंगे, परंतु एक आधा उनमें से ऐसा है जो जा सकता है टिकट कटने पे, परंतु बाकी इंतजार करेंगे विधानसभा चुनाव तक का, और वो परफॉर्मेंस भी देखेंगे लोकसभा में क्या रही है, और विधानसभा नदी का आते आते वो पला स्वाभाविक तौर पर पलट लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, करीबन 35-40 साल का तजुर्बा और राजनीतिक कवरेज लगातार करते आए हैं। पीछे भी हमने पहले भी इनसे बात की थी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर, और जिस तरह के कयास लगाए गए थे उन कयासों पर वो तमाम चीजें एक तरह से सटीक बैठी थी। भूपेंद्र यादव की टिकट, वहां जो दावेदारी बताई जा रही थी, यहाँ ऑफिस भी लिया था, इस तरह की चर्चाएं थी, यहाँ पर कार्यालय खोलने की बात भी कही गई थी, लेकिन एक सटीक विश्लेषण इंडिया न्यूज ने किया था। अजय मल्होत्रा जी के साथ मिलकर वो बातचीत थी, वो तमाम चीजें साझा की गई थी, और उन बातों में एक चीज निकलकर ये आई थी कि अगर कई सारी सीटें बदली जाएंगी तो निश्चित तौर पर धर्मवीर सिंह की टिकट भी वो कट सकती है। अगले एपिसोड में ये चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आज राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उस बीच ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सांसद पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह का एकाएक बीजेपी छोड़कर, हालांकि सुगबुगाहट पहले भी थी, लेकिन असर जो है वो बीच बीच में कहीं न कहीं बयानबाजियों में ही देखा जाता था। चाहे दुष्यंत की बयानबाजी की बात करें, अजय सिंह चौटाला जो कि जेजेपी के संस्थापक अध्यक्ष हैं उनकी बयानबाजी की बात करें, या फिर दिग्विजय के मुखर होने की बात की जाए, लेकिन जवाब जो है वार पलटवार होते रहे थे। ऊंट किस करवट बदलेगा बैठेगा राजनीति का, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 24 की चौधर के लिए मुकाबला इस बार रोचक होने जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम।